नमस्ते दोस्तों। अभी पूरे भारत में एसआईआर फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है और सभी से 2003 का वोटर लिस्ट का डिटेल मांगा जा रहा है। अब जो एसआईआर फॉर्म भराया जा रहा है, बहुत किसी के पास लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत किसी का माता पिता का नाम नहीं है, बहुत कोई विवाहित होके बहुत दूसरे जगह पे चली गई है, दूसरे राज्य में चली गई है, या फिर जो 18 वर्ष से ऊपर है जिनका वोटर कार्ड अभी फिलहाल बना है या नहीं बना है। तो हर एक प्रकार से जो एसआईआर फॉर्म आप लोगों का अलग अलग टाइप का जो भराया जा रहा है, किस प्रकार से भरना है, अगर आप का लिस्ट में नाम नहीं है, आपके माता पिता का लिस्ट में नाम नहीं है, या फिर आप विवाहित महिला हो, आपका विवाह होकर कहीं दूसरे जगह चली गई हो, तो आपको क्या चीज उसमें भरना है, क्योंकि ये फॉर्म रिजेक्ट होने पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर वाले फॉर्म को कैसे भरे, सारा चीज आप लोगों को डिटेल में भी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज दिखा करके आपको बताऊंगा, साथ ही साथ 2003 का वोटर लिस्ट को मैं दिखा करके फॉर्म को भरूंगा भी। और अगर आप लोग 2003 का वोटर लिस्ट को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग उस वीडियो को देख के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर आपको फॉर्म को कैसे भरना है। अगर आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, आपके माता पिता का नाम है या नहीं, आप विवाहित हो या फिर आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, 18 वर्ष पार हो चुका सारे, तो सबसे पहले आपके सामने मैं एसआईआर फॉर्म को खोल लेता हूं। ये देखिए, आपका इस प्रकार से एसआईआर फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला मैं थोड़ा जूम कर मैं दिखाऊं आप लोगों को, अगर थोड़ा जूम होगा तो। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोगों का प्री प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ पर आपका एक पुराना फोटो दिया रहेगा, पुराना तस्वीर पूर्व मुद्रित। आपको सिर्फ यहाँ पर एक वर्तमान फोटो, आपका जो करेंट फोटो है, आपको यहाँ पर अपना एक फोटो चिपकाना है, जो भी अभी करेंट ब्लैक एंड व्हाइट या कलर वाला ही चिपका देना। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो चिपकाना है, ऊपर बार में और कुछ भी नहीं करना। वहां बीएलओ का नाम, एड्रेस, आपका जो फॉर्म आया हो उसमें दिया रहेगा। आप लोग काम शुरू होता है यहां से। तो देखिए, आप चाहे विवाहित हो, आप चाहे विवाहित नहीं हो, आप चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला का विवाह के दूसरा जगह पे कहीं चले गए हो, आपका जो वर्तमान चीज है, यानी सारा वर्तमान चीजें यहां पर भरना है, यानी प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट नाम, प्रेजेंट पता, सब कुछ यहां पर भरना है। आप अपने वोटर कार्ड को देखना, अगर वोटर कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड को देखकर फिल कर सकते हो। अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड को देखकर फिल करो, नहीं तो आधार कार्ड को। सबसे पहले आपका यहां पर जन्म तिथि मांगा गया है, तो आपका जो भी जन्म तिथि है, मैं मान लेता हूं आपका जन्म तिथि 15 अक्टूबर है, तो 15/10 हो गया, और 2002 है तो मैंने 2002 लिख दिया, तो हो गया आपका ये डेट ऑफ बर्थ। ये आप अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड के अनुसार लिख सकते हो, वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड के अनुसार लिखो, नहीं तो आधार कार्ड के अनुसार लिखो। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे आधार संख्या, देखिए वैकल्पिक, यानी ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, पर जब मांगा जा रहा है आप दे ही दो। तो यहां पर आप अपना आधार नंबर भरना, क्या, आधार संख्या, आधार संख्या आप यहां पर भर दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो आपका जो वर्तमान मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, जो भी है, मान लीजिए 9985 जो भी है उस प्रकार से भर दीजिएगा। के बाद जो आ रहा है ना, यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर किसका नाम भरे हम। अभी वर्तमान में जहां पर है उसका नाम भरे, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आपका कि पिता या अभिभावक का नाम, तो आपका पिता का नाम क्या है, भले आपका विवाह हो गया है पर आपका पिता का नाम ही यहाँ पर लिखना है। तो आप मायके में फोन करके पूछ लीजिएगा कि आपके पिता का वोटर आईडी में जो भी नाम है, यहाँ पर वो नाम आप लिख लीजिएगा, पिता का नाम। ठीक है, अगर आप पुरुष हो तो भी पिता का नाम, यहाँ पर हमेशा पिता का नाम ही लिखना है, या जो भी आपके गार्जियन, लीगल गार्जियन, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पिता का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो आप मायके में फोन करके अपना पिता का जो वोटर आईडी नंबर है वो पूछ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपना वोटर आईडी नंबर लिख दीजिए, क्या नंबर, वोटर आईडी नंबर। ठीक है, वोटर आईडी नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहां पर ये गलती नहीं कीजिएगा, आपके जो भी पिता का नाम आपके पिताजी का आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में होगा उसी अनुसार लिखिएगा। मां का नाम, आपके मां का नाम जो है, ठीक है, आप अपने मां का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मां का नाम लिखिएगा। ठीक है, मां का नाम, भले आपका शादी हो गया पर आपके मां का नाम ही यहां पर लिखना है। उसके बाद माता का इपिक क्रमांक अगर है तो माता का वोटर आईडी नंबर लिख दीजिएगा। पति या पत्नी का नाम, देखिए अब यहां पर पति या पत्नी का नाम पूछा है, अगर आपका शादी हो चुका है, ठीक है, आप महिला हो, शादी हो चुका है, तो आप यहां पर किसका, पति का नाम लिखोगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ है आप, ठीक है, तो यहां पर आप इस चीज को छोड़ दोगे, क्योंकि पति या पत्नी का नाम पूछा। अगर आप महिला हो, शादी नहीं हुआ है, तो कॉलम को छोड़ दोगे। ये शादी हुआ है तब की बात, अगर आप पुरुष हो तो यहां पर आप अपनी पत्नी का नाम लिखना। समझ गए।
पति या पत्नी का इपिक नंबर। अब जिसका भी यहां पर नाम लिख रहे हो उसका अगर वोटर आईडी नंबर है तो लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। समझ गए? ये बात तो चलिए सही है, यहां तक तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है उतना। लेकिन अब जो चीज मैं बता रहा हूं, अब 2003 के एसआईआर के आधार पर आपको फॉर्म को भरना है। तो अब जरा नीचे आ जाते हैं और ध्यान से यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज है यहां पर, सबसे पहले यहां देखिए क्या है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण यानी 2003 के अनुसार ये वाला कॉलम भरना है। तो अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो ये वाला भरना है, और अगर नहीं है, आपके माता या पिता में किसी का नाम अगर 2003 का वोटर लिस्ट में है, तब ये वाला भरना है। ठीक है, अब बोलोगे सर हमारा भी है और हमारे माता पिता का भी है, तब किसका भरे? तो आपका अपना है ना, तो अपना है तो ये वाला भरना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, और अगर आपका अपना भी नहीं है और माता पिता के भी नहीं है तो आप दोनों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को जमा कर दो। ठीक है, आपसे एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बाद में मांगा जाएगा, अभी नहीं, तो उसको जमा करना है, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्या जमा करना है। तो अगर आपका नाम या आपके माता पिता किसी का भी नाम नहीं है, ना इसमें पड़ेगा ना इसमें, ना 2003 में है, आपका नाम भी नहीं है, आपके माता पिता का नाम नहीं है, तो क्या लिखोगे? तो अब इस दोनों को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बल्कि खाली ऊपर वाला भर के आप जमा दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए इस फॉर्म को मैं भरना दिखाता हूं आपको कैसे भरना है। मान लेते हैं कि आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो हम इसको भी भर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको भी कैसे भरना है उसको भी दिखाऊंगा। अगर 2003 का वोटर लिस्ट में है तो इसको भरो, इसको नहीं भरना है, फिर से बोल दे रहे हैं। तो निर्वाचक का नाम यानी आपका जो भी नाम है, आपका नाम लिखोगे। ठीक है, आपका जो भी नाम है, खुद का नाम। इपिक नंबर, अगर आपका वोटर आईडी नंबर है तो वोटर आईडी। समझ लीजिए आपका नाम 2003 में जैसा था, यानी आपका नाम 2003 के जो वोटर लिस्ट है जैसा उसमें नाम अंकित है, भले उसमें गलत हो सही हो जो भी हो, वैसा ही लिखना है। ठीक है, अपना 2003 वाला लिस्ट निकाल लेना। उसके बाद इपिक क्रमांक यदि उपलब्ध हो तो, यानी अगर आपका इपिक नंबर, तो इपिक नंबर कैसे पता चलेगा? तो आप ये चीज देख सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका 2003 का वोटर लिस्ट देख लीजिए, यहां पर देखिए बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जस्ट मैं एक नाम यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जो नाम है ना, ये है, यहां पर ये सब कुछ दिया हुआ है, देखिए ये वाला है ना। आपका ये मान लीजिए आपका नाम है, ये आपका रिश्तेदार यानी पिताजी का नाम हो गया, और ये आपका इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर हो गया। तो ये सब देख देख के भरना है अगर आपका 2003 वाला लिस्ट में नाम है तो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या, इपिक नंबर वहां से देख के भर दिए, 2003 वाला लिस्ट देख के भर दिए। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम में आपका यहां पर जिनका भी नाम रहेगा, यहां देख सकते हो, यहां पर चूंकि ये आपका नाम है, यहां पर आपके पिता का नाम रहेगा। ठीक है, चूंकि मुंशीराम चौधरी है जो भी है, तो आपका जो भी अपना नाम रहेगा 2003 में, वहां पर आपने लिख दीजिएगा। पिता का है तो पिता का नाम लिखिएगा। ठीक है, पिता का ही होगा अधिकतर का, तो पिता का नाम लिखिएगा। ठीक है, और अगर पति का है तो पति का लिखिएगा, जो भी है वो लिखिएगा। संबंध क्या है? तो पिता का संबंध है तो पिता लिखिएगा। और अगर यहां पर पति का नाम लिख रहे हैं, अगर 2003 में पति का उसमें नाम था उस वक्त में, ठीक है, अगर आप उम्रदराज हो, अभी बहुत एज हो गया तो हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम, और यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। जिला, उस वक्त जो जिला था, आपको जिला यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जैसे आप लोग का धनबाद जिला है, उसी प्रकार वहां पर आपका जो भी जिला है वो जिला लिख दीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा उस वक्त का, 2003 में जो भी आपका जिला था, 2003 में जो भी आपका जिला था वो नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, नीचे में राज्य, जो भी आपका राज्य वो राज्य लिख देना है। यहां पर है एसी का नाम यानी असेंबली यानी विधानसभा का नाम। अब ये एसी का नाम आप लोग, विधानसभा का नाम उस वक्त जो आपका विधानसभा था, हो सकता है आपका बदल भी हो गया होगा, तो आप इसको देख सकते हो। आप इसको जरा देखो, यहां आपका विधानसभा नाम दिखेगा, देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है साफ साफ विधानसभा नाम, है ना। ये देखिए नाम व आरक्षण की स्थिति, तो विधानसभा का नाम आपका ये हो गया और ये विधानसभा नंबर हो गया। क्लियर है? तो यहां पर मैंने विधानसभा का नाम लिख दोगे अपना, यहां पर विधानसभा नंबर जैसे मैंने वहां लिखा था 38, तो 38 यहां हो जाएगा। भाग संख्या, अब भाग संख्या और क्रमांक कहां पता चलेगा? तो देखिए जैसे आप इसमें आओगे ना, तो यहां पर आपको दिख जाएगा भाग संख्या। भाग संख्या मतलब होता है बूथ नंबर। और क्रम संख्या, जैसे आप नाम वाला लिस्ट में आओगे ना, तो सबसे पहला जो नंबर है यही आपका क्रम संख्या कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? वो आपका क्रम संख्या कहलाएगा। तो यहां पर वो चीज आप देख देख के एक एक करके अपना भाग संख्या और क्रम संख्या भर दोगे, बस फॉर्म कंप्लीट हो गया। नीचे आप सिग्नेचर करके जमा कर दोगे। अब अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है, ठीक है, ये वाला लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम नहीं भरेंगे। नहीं है तो क्या ही भरेंगे? अब आपका माता पिता में से किसी का नाम 2003 के लिस्ट में है, तब हम इसको भरेंगे।
बस 2003 को देख करके सोचिए, आप मान लेते हैं आपके पिता का नाम है, क्या है, आपके पिता का नाम है, तो पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण भरना, आपका अपना नहीं, यहाँ पर रिश्तेदार का विवरण। तो आपके पिताजी का नाम अगर है वोटर लिस्ट में, तो आपका पिताजी का जो भी नाम है वहां पर लिख देना है, किनका, पिता का नाम, जो 2003 का वोटर लिस्ट में है वैसा ही। इपिक क्रमांक अगर वोटर आईडी नंबर उसमें है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। रिश्तेदार का नाम, अब देखिए रिश्तेदार मतलब क्या, क्योंकि यहां पर आपका पिता का नाम लिखा रहा है, तो आपके पिता के सामने जो नाम लिखा था, यानी आपके पिता के पिता का नाम यहां पर लिखना है, समझ गए, यानी आपके दादाजी का नाम लिखना है। यहां पर जिस भी व्यक्ति का नाम हो रहा है उस व्यक्ति के पिता का नाम यहां पर, यानी कह सकते हो अगर ये पिता है तो आपके पिता के पिता का नाम लिखना है, पिता के पिता का नाम लिखना है, समझ गए। यहां पर बहुत लोग गलती करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो नाम है उनके पिता का नाम यहां पर लिखना है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड में होगा, 2003 वाला वोटर आईडी कार्ड बोल रहे, जो 2003 वाला लिस्ट देखोगे उसमें होगा। संबंध क्या है, तो इनका इससे संबंध पिता का है ना, तो पिता लिख दोगे यहां पर। जिला उस वक्त जो भी था लिख दोगे, राज्य जो भी था लिख दोगे, असेंबली का नाम जो भी उस वक्त था, आपका वोटर लिस्ट में दिखाएंगे कैसे चेक करना वो नाम, असेंबली नंबर लिख दोगे, भाग संख्या लिख दोगे, क्रमांक लिख दोगे, सारा 2003 का लिस्ट को देख करके लिख दोगे, बस इतना ही करना है। ये आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जहां साइन मांगा साइन कर दोगे और फॉर्म को जमा कर दोगे। आपको दोनों कॉलम किसी भी हाल में नहीं भरना है, कोई एक कॉलम आपको भरना है, अगर आपका डिटेल्स है तो इसको भरो, अगर आपका नहीं है तो इसको भरो, बाकी सारा चीज आपको हम डिटेल में बता चुके हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे हर एक अपडेट को पाने के लिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।